भारतवर्ष की एक ऐसी वीरांगना जिन्हें लोक माता का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें लोग देवी समझने लगे थे अपने जीवन काल में ही, जिन्हें पुण्य श्लोक कहा जाता है, जिनका जीवन एक साधारण किसान परिवार अहमदनगर यानी जो वर्तमान का अहिल्यानगर हो गया महाराष्ट्र का, वहां से आकर के राजमहलों में आई, पली बड़ी और उनका आदर्श, उनकी वीरता, उनका त्याग, उनका श्रेष्ठ प्रशासन, धर्म परायणता तथा देशभक्ति के लिए उन्हें सदा सर्वदा के लिए याद किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस एकात्मता स्तोत्रम जो भारत माता की स्तुति की जाती है, उसमें उनका नाम भी बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। लक्ष्मी अहिल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा शुभिक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता। ये पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं से भी बाहर जाकर के उन्होंने अनेक स्थानों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया और अनेक प्याऊ बनवाए और अनेक प्रकार के विद्वान की नियुक्ति की जो शास्त्र सम्मत और सत्संग करते थे और उनके प्रवचन की व्यवस्था भी की। ऐसे मरते दम तक उन्होंने पूरे प्राण प्रतिष्ठा से धर्म परायण जीवन जीकर एक श्रेष्ठ जीवन अपने जीवन काल में उन्होंने, जनता ने इनको माता अहिल्याबाई होलकर को अपने के जीवन काल में ही देवी समझने लग गए थे और उन्होंने इतना बड़ा व्यक्तित्व अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और ऐसी स्थिति में उन्होंने शासन और व्यवस्था के नाम पर दूसरे राज्यों में जो हाहाकार मचा हुआ था, उनके बीच में एक उम्मीद की चिंगारी ये बनकर प्रकट हुई थी। उस समय की जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर, अनेक अन्य जरूरतमंद लोग बहुत ही शिशक्तियां भर रहे थे। उस समय समाज बहुत संघर्षों की जकड़ में जकड़ता जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास में। ऐसे काल में, उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया वह अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और चिर स्मरणीय है। माता अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 को चौंदी महाराष्ट्र की धरती में जन्मी, एक साधारण किसान परिवार में जन्मी। इनके पिता मनकोजीराव शिंदे परम शिव भक्त थे, अतः यही संस्कार बालिका अहिल्या पर भी पड़े। एक बार इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर ने वहां से जाते हुए मंदिर में हो रही आरती का मधुर संगीतमय स्वर सुना। वहां पुजारी के साथ एक बालिका भी पूर्ण मनोयोग से आरती कर रही थी। उन्होंने उनके पिता को बुलवाकर उस बालिका को अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव भी रखा। मनकोजीराव ने उन्हें सहर्ष सहमति दे दी और उसके बाद वह राजमहलों में आ गई और वहां अपने ससुर और अपने सास के उस छत्रछाया में पलकर उनके संस्कारों से फलीभूत होकर एक आदर्श वीरांगना बनी। तीरंदाजी सीखी, न्याय सीखा, कर्तव्य परायणता सीखी, धर्म सीखा और एक अच्छा शासन चलाना सीखा। कालांतर में उनकी 3 संतानें हुई, लेकिन उनके पति का असमय स्वर्गवास हो गया, ससुर का भी असमय स्वर्गवास हो गया, उनके भीतर भीषण वज्राघात हो गया और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो उन्होंने उस शासन प्रशासन को संभाला, उन्होंने एक विश्वास जगाया सोते हुए समाज में, अपने कर्तव्य मार्ग पर अविचलित होकर के डटी रही। ऐसे में पड़ोसी राजा पेशवा राघवा ने इंदौर के दीवान गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ से मिलकर अचानक धावा बोलना शुरू कर दिया। रानी ने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने पेशवा को एक मार्मिक पत्र लिखा। उस पत्र को आप देखेंगे उन्होंने कैसी विवेकपूर्ण नीति का पालन किया। ऐसी विवेकवान, ऐसी धैर्यवान, ऐसे निष्ठावान, धर्मपरायण की प्रतिमूर्ति कहीं नहीं मिलेगी, इतिहास के अंदर ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। रानी ने लिखा कि यदि आप युद्ध में जीतते हैं तो उन्होंने एक विधवा को जीतकर आपकी कीर्ति कभी नहीं बढ़ेगी। यदि आप हार गए तो आपके मुख पर सदा सदा के लिए कालिक पुज जाएगी। मैं मृत्यु या युद्ध से कभी नहीं डरती हूँ और मुझे राज्य का लोभ भी नहीं है, फिर भी मैं अंतिम क्षण तक युद्ध करूंगी। इस पत्र को पाकर पेशवा राघवा आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया और इसमें वहां एक और रानी अहिल्याबाई ने उस पर कूटनीतिक चोट की, वहीं दूसरी ओर कठोर संकल्प शक्ति का भी परिचय दिया। रानी ने देशभक्ति का जो परिचय देते हुए अंग्रेजों के षड्यंत्र से भी उन्हें आगाह किया, सावधान किया और उनका मस्तक अंततोगत्वा रानी के प्रति श्रद्धा से झुक गया और वह बिना युद्ध किए ही वहां से हट गए और वापस चले गए। माता अहिल्याबाई का जीवन का लक्ष्य राज्य भोग नहीं था। वे प्रजा को अपनी संतान तुल्य समझती थी। वे घोड़े पर सवार होकर या स्वयं भी पैदल जनता से मिलने चली जाती थी। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल राज्य और धर्म के उत्थान में उन्होंने लगाया। एक बार गलती करने पर उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को भी हाथी से कुचलवाने का आदेश तक दे दिया था और फिर वो इतनी न्यायप्रिय थी कि वो अपने और पराये का भेद नहीं किया उन्होंने कभी। और उन्होंने धर्म प्रेमी होने के साथ साथ अपने राज्य में, अपने साथ साथ देश के अनेक तीर्थों में अनगिनत मंदिर, कुएं, बावड़ी, जिसको धर्मशालाएं आदि बनवाई। काशी का जो वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर है 1780 में उन्होंने ही बनवाया था। उनके राज्य में कला, संस्कृति, व्यापार, कृषि, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में समानांतर विकास हुआ। उनके जीवन का लक्ष्य धैर्य, सेवा, त्याग, कर्तव्य पलायन का महान व प्रेरक उदाहरण है। माता अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी तो नहीं थी, मालवा साम्राज्य की राजधानी थी, राजरानी थी।
लेकिन अपने राज्यकाल में उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर भी पूरे अखिल भारतीय स्वरूप में दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक, हर कोने तक उन्होंने एक विशाल जो मन रख करके उन्होंने जगह-जगह धार्मिकता को बढ़ावा दिया और जगह-जगह जो औरंगजेब द्वारा गिराए गए उन तोड़े गए मंदिरों, मुगल काल के तोड़े गए मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। वह अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। उनका महान हृदय आश्चर्यजनक कर देने वाला था। वो एक महिला होने के नाते जिस दौर में जहां महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, उस दौर में उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, नेतृत्व संभाला, एक सफल नेतृत्व संभाला। वो किसी राज परिवार से संबंध नहीं रखती थी। वो एक साधारण किसान परिवार में जन्मी, पली बड़ी। नियति ने उनको एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जब उनके जीवन में भयंकर भूचाल भी आया। परिवार के सब लोग एक-एक करके उनका साथ छोड़ते चले गए और इस अकाल मृत्यु के काल में समा गए। उस काल में भी उन्होंने जनता की सेवा की और वो एक बहादुर योद्धा, कुशल तीरंदाज थी और वे कई युद्धों में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व भी किया। हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। अपने ससुर मल्हार राव के देहांत के पश्चात उनकी विधवा पुत्र वधू देवी अहिल्याबाई होलकर ने 3 दशकों तक बड़ा योग्यता से, बड़ी परिपूर्णता से सुव्यवस्थित शासन संभाला। उनके राजनीतिक सूझबूझ, उनकी सहिष्णुता, उनकी धार्मिकता, प्रजा का हमेशा हित चिंतन, दान पुण्य, अनेक तीर्थ स्थानों में भवन निर्माण, उनके द्वारा जो पुनरुद्धार किए गए वो आज दिखता है। बनारस का अन्नपूर्णा का क्षेत्र तक का सड़क और वहाँ कोलकाता से बनारस तक की सड़क और अनेक प्रकार के विश्व मंदिर और अनेक घाटों का, मणिकर्णिका का घाट तक बनाए, अनगिनत घाट, कुओं का निर्माण, अनेकों मार्ग बनवाए, अन्य क्षेत्र खुलवाए, प्याऊ खुलवाए, यहाँ तक कि हिमालय से लेकर के नीचे दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर जगह उन्होंने जो काम किया, जो अपना एक योगदान दिया इस भारत के, इस सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान में, ऐसा योगदान न भूतो न भविष्यति। उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप जो इंदौर का घरेलू हवाई अड्डा है उसका नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम से रखा गया है। इंदौर विश्वविद्यालय को भी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। अहिल्याबाई होलकर ने जो काशी विश्वनाथ से लेकर गुजरात के सोमनाथ, अयोध्या, नासिक भगवान राम के मंदिर और उज्जैन में चिंतामणि गणपति मंदिर, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम और महाराष्ट्र में पर्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग और शुक्लेश्वर में महादेव का एक विशाल मंदिर, मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित मंडलेश्वर में मंदिर और विश्राम गृह, मांडू में नीलकंठ महादेव मंदिर, अहिलेश्वर में शिवालय घाट। अहिल्याबाई होलकर ने जो औरंगजेब के काल में तोड़े गए मंदिरों का जो दोबारा पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई होलकर को भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में माना जाता है। उन्होंने धर्म का संदेश फैलाने और औद्योगिकीकरण के प्रचार में जो अहम भूमिका निभाई, ऐसा पुण्य श्लोक शासक, इसीलिए उनको पुण्य श्लोका कहा जाता है, जिन्होंने अभावग्रस्त लोगों की चिंता की, जरूरतमंदों की चिंता की और समाज का हित चिंतन किया, लोक कल्याण किया और ऐसा लोक कल्याण किया कि सदा सदियों के लिए, सदा सर्वदा के लिए अवचर अमर हो गई। उनका योगदान एक आज के राजनेताओं को सीखना चाहिए कि जब जिस समय में न कोई सूचना क्रांति का युग था, न कोई सैटेलाइट का जमाना था, न कोई किसी प्रकार की व्यवस्था थी, न आवागमन के इतने संचार के सुलभ साधन हुआ करते थे, न कहीं आने जाने के लिए आज की तरह ऐसे बैटरी के, ऐसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हुआ करती थी। लेकिन उस काल में भी उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने पूरे देश को एकाकार करके उन्होंने जो जिस प्रकार का शासन चलाया, वे उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो भी एक महिला, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन में अनेक आघातों को सहा, अनेक प्रतिघातों को सहा, वज्राघातों को सहा, विपरीत परिस्थितियां देखी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने एक निर्विवाद, एक महान शासन चलाया। ऐसी महान महिला को हम सभी को उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनका नमन करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अल्पकाल में ही विधवा हो जाने के बावजूद भी वह न केवल प्रगतिशील शासक रही, बल्कि उन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार तो कराया। माहेश्वरी बुनाई शैली का पुनरुत्थान में उनका योगदान जाता है। अनेकों लोगों को औद्योगिकीकरण से जोड़ा, शिक्षा से जोड़ा और स्वास्थ्य से जोड़ा और महिलाओं का उत्थान किया। उनकी महिला सेना भी थी उनके पास और उनका चरित्र हमारे लिए आदर्श है। उनका दुर्भाग्य से एक सबसे कम उम्र में विधवा तो हो गई। एक अकेली महिला होने के बावजूद उन्होंने न केवल अपने बड़े राज्य को बहुत अच्छे से संभाला, बल्कि उसे बहुत बड़ा भी बनाया, विस्तार भी दिया, विकसित भी बनाया। और अच्छा शासन कैसे चलाया जाता है वह लोगों के लिए आदर्श बनी। और इस बात की आदर्श है कि शासक कैसा होना चाहिए, शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए और एक ऐसी अच्छी प्रशासिका है वो। उनको आज के जितने भी ऐसे बड़े प्रशासनिक लोग हैं उनको उनसे सीखना चाहिए। और
अनेक प्रकार के रोजगार देने के लिए उन्होंने अपने अपने स्थानीय आधार पर भी लोगों को मजबूत किया। और उन जो आज तक चल रहा है माहेश्वरी बुनाई उद्योग, जो अनेक लोगों के रोजगार का केंद्र बना हुआ है, ऐसी महान महिला शासिका, ऐसी दूरदर्शी सोच की, व्यक्तित्व की धनी ऐसी महान महिला से सबको सीखना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य की जो कर प्रणाली है उसको भी व्यवस्थित बनाया, किसानों की चिंता की। उनका राज्य हर तरह से अच्छा और बेहतरीन और व्यवस्थित था। उनका जीवन दर्शन सभी को अनुकरण करना चाहिए, उनके जीवन दर्शन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब वाराणसी की पुरानी गरिमा को वापस दिलाते हुए उन्हें याद किया, कहा काशी विश्वनाथ के धाम को बनाने में उनका जो योगदान है, जो दोबारा औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था उसको दोबारा से पुनरुद्धार किया, वह अहिल्याबाई होलकर का योगदान है। उन्होंने महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनकी प्रतिमा स्थापित करी वहां पर नरेंद्र मोदी ने। इसका कारण है कि उन्होंने सन 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साथ ही मंदिर के व्यय के लिए आमदनी की व्यवस्था भी की थी। हिंदू समाज उनके इन कार्यों के लिए सदा सर्वदा के लिए ऋणी रहेगा। देश भर में सैकड़ों मंदिर, धर्मशालाएं, तालाब, अपने अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी कार्य और उन मुगलों द्वारा की क्षति को दोबारा से उनको जीवित करने का काम जो उन्होंने किया, वो एक कल्पना से परे था। मैं अहिल्याबाई होलकर के योगदान के बारे में चर्चा करूं तो कई दिन कम पड़ जाएंगे, कई समय कम पड़ जाएगा, महीने साल कम पड़ जाएंगे। उन्होंने त्र्यंबकम में पत्थर के तालाब और छोटे से मंदिरों का निर्माण करवाया। गया में भी विष्णुपद मंदिर, पास में ही राम, जानकी, लक्ष्मण वाली मूर्तियों के एक एक मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में भी उन्होंने मंदिर और धर्मशाला बनवाए। वृंदावन में उन्होंने न केवल 57 सीढ़ियों वाली एक पत्थर की बावली और कुआं का निर्माण करवाया, बल्कि भोजनालय भी वहां पर जरूरतमंदों के लिए खोला। मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित आलमपुर में एक हरिहरेश्वर मंदिर बनाया, वहां मल्हार राव का निधन भी हुआ था। आज भी वहां विधि विधान से पूजा जारी है। जरूरतमंदों के लिए भोजन और अन्य जरूरी वस्तुएं वितरित करने के लिए उन्होंने एक भोजनालय का निर्माण भी करवाया था। और हरिद्वार में भी एक पत्थर का मकान बनवाया था जहां श्रद्धालु पिंडदान करने आते हैं। हर की पैड़ी में से दक्षिण में उन्होंने हर की पैड़ी से दक्षिण में तक उन्होंने निर्माण करवाए। वहां यानी सर हर जगह उन्होंने का जो निर्माण है, उन्होंने जो उस समय विकसित क्रांति मचाई थी, जो उन्होंने क्रांति मचाई थी, जो 17वीं शताब्दी के अंत में अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट का निर्माण भी काशी में करवाया था। हिमालय से गंगा सागर तक उन्होंने अनवरत हर जगह अपनी राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर उन्होंने योगदान दिया, वह अभी बिल्कुल ही प्रेरणादायक है। सुदूर हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में तक भी उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण कराया। देवप्रयाग में उन्होंने जरूरतमंदों के लिए भोजनालय तक भी खोला हुआ था। ऐसे हर की पैड़ी में भी एक वहां पर भी उन्होंने व्यवस्थाएं दी थी हरिद्वार के अंदर, और पुष्कर जैसा स्थान पर भी मंदिरों का निर्माण करवाया था। उनका नर्मदा के आसपास जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की थी। उनका जो बेहतरीन शासन था, उनका जो व्यक्तित्व का जो उनका चरित्र था वो सुव्यवस्थित था। उनका एक कल्याणकारी जो शासन था, उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उचित शिक्षा, अच्छा व बेहतरीन सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए उनका जो अद्भुत केंद्रीय नेतृत्व शैली थी, उसका जीवंत उदाहरण है माता अहिल्याबाई होलकर। मालवा की पूजनीय रानी अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास में एक महान स्तंभ है, और उन्होंने न केवल उनके द्वारा बनाए गए वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि प्रगतिशील शासन के लिए भी उनके द्वारा किए गए जो दूरगामी कार्य हैं उनके लिए भी वो जानी जाती है। अहिल्याबाई का शासनकाल कल्याण को समर्पित था, सामाजिक न्याय को समर्पित था, मानवीय समानता और सतत व निरंतर विकास को समर्पित था। उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें एक अग्रणी व अनुकरणीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऐसी नीतियां स्थापित की, ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिससे जरूरतमंदों का उत्थान हो सके, और शिक्षा को उन्नत किया, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किए, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का निर्माण किया, अनेकों आर्थिक विकास किए, अनेकों लोगों के संवाद को बढ़ावा दिया, और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जो उन्होंने एक क्रांति मचाई थी, धूम मचाई थी, वो 18वीं सदी में उसका आज तक उसका प्रभाव है। उस उथल पुथल भरे दौर में भी जब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, तब माता अहिल्याबाई एक उम्मीद की, एक आशा की एक किरण बन के आई थी। और माता अहिल्याबाई, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनका शासन, उनका व्यक्तित्व, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी करुणा, निष्पक्षता, उनकी समझदारी, देश पर शासन करने की जो उनका शौर्य, उनका विलक्षण था, उनने राज्य विस्तार से भी परे जाकर सामाजिक कल्याण को जो प्राथमिकता दी, वह उनकी अहिल्याबाई की विरासत का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी जो उन्होंने काम किया, वह अग्रणी है। उन्होंने शैक्षिक सुधारों की भी नींव रखी, उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदला, अनेक लोगों के कल्याण किए, स्वास्थ्य सेवा में भी उनका योगदान है। उन्होंने एक हर प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं दी, वह हम सभी को उनसे सीखना चाहिए।
अहिल्याबाई होलकर जैसी धर्मपरायण महिला इतिहास में यदा कदा ही जन्म लेती है। इन्होंने जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति की, जो जन कल्याण की नीतियां लागू की, जो धार्मिकता को बढ़ावा दिया, जिन्होंने अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिनके कारण से सुलभ शासन हुआ, एक महान प्रशासिका, महान वीरांगना, अद्भुत नेतृत्वकर्ता, अनेकों आघातों को सहने के बावजूद भी वो कभी डिगी नहीं। अनेक लोग उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। आज की नई पीढ़ी ऐसे लोगों को जानने पहचानने से उनको कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए। ऐसे महान पुरुषों के कारण ही ये भारत भारत है। ऐसी महान आत्माओं के कारण, ऐसी महान दिव्य आत्माओं के कारण उनके जीवित रहते ही उन्हें देवी कहने लग गए, लोक माता कहने लग गए, पुण्य श्लोक कहने लग गए। उनने पुण्य काम किए, अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, अच्छा नेतृत्व दिया, अच्छा शासन दिया, अच्छा प्रशासन दिया, अच्छी व्यवस्था दी, कोई भेद नहीं रखा, सबको समानांतर रूप से एक समान माना। ऐसी समता की प्रतिमूर्ति, ममता की प्रतिमूर्ति, देवत्व की प्रतिमूर्ति, दिव्यता की प्रतिमूर्ति, अलौकिक, विलक्षण, अद्भुत नेतृत्व करता, ऐसी महान आत्मा को हमें सदा सर्वदा के लिए याद करना चाहिए। उन्होंने जो काम किए वे न कोई कर सकता था, न कोई कर सकता है। हम केवल उनके पद चिन्हों पर हम चलें तो हम कुछ अंश मात्र भी उनके जीवन से प्रेरणा लें तो यह भारत एक विकसित राष्ट्र बनने में कभी पीछे नहीं हट सकता। यह भारत अवश्य विकसित राष्ट्र बनेगा। ऐसी महान प्रशासिका को, महान धर्मपरायण महिला को, एक अच्छी नेतृत्वकर्ता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं।